आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जिसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, एक ऐसा एडवांस जो है सेलेक्टिव ब्रीडिंग का एक प्रोसीजर है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है, रिमूव किया जाता है, एडिशन किया जाता है, रिपेयर किया जाता है किसको जी, जेनेटिक मटेरियल को, यानी कि डीएनए को। हम इसके जरिए मतलब है आर्टिफिशियल तरीके से डीएनए को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और इसकी कॉपीज जो है ना उसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके अंदर हम आइसोलेशन करते हैं पार्टिकुलर जीन को। मतलब कोई भी जीन डिफेक्टिव जीन है उसको हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट। मतलब इंसुलिन प्रिपेयर की जाती है तो जो इंसुलिन का जीन है उसको क्या हम करते हैं जी, आइसोलेशन करते हैं उसकी, और या उसका कोई पार्ट जो है उसको आइसोलेट किया जा सकता है। जैसे जीन थेरेपी, मैंने कहा कोई भी डिफेक्टिव जीन है उसको हम चेंज करते हैं जीन थेरेपी के जरिए। ठीक है, ये है नंबर 1। नंबर 2 जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्योंकि आपको पता है डीएनए चेंज इनटू आरएनए, आरएनए चेंज इनटू प्रोटीन, तो हम कोई भी प्रोटीन जो स्पेशल आर्टिफिशियल तरीके से भी उसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट डिफरेंट टाइप, जैसे एंजाइम्स, ड्रग्स, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल्स विच आर वेरी नेसेसरी फॉर ड्रग्स एंड अदर यूजेस, तो इसको भी हम आइसोलेट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, इसकी प्रोडक्शन को ज्यादा कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्शन वैरायटीज, अब प्लांट के अंदर डिफरेंट वैरायटीज, जैसे आप पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था आर्टिफिशियल सिलेक्शन, उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे करैक्टर बिल्टअप कर सकते हैं जो बड़े ही क्या होती हैं जी, जबरदस्त किस्म की वैरायटी जो है ना वो हमें हासिल होती हैं। ठीक है, जैसे वाइल्ड जो मस्टर्ड था उससे हमने कॉलीफ्लावर, केल, ठीक है, एंड अदर वैरायटी जो थी अटेन की थी। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ द जेनेटिक डिफेक्ट्स, जो जेनेटिकली डिफरेंट जो होते हैं जी, आपका डिफॉल्ट होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, इससे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, समझे बात की। उसके बाद है जी इसके बेसिक स्टेप हैं, क्या क्या इसके अंदर बुनियादी स्टेप्स हैं, तो देयर आर 5 बेसिक स्टेप्स। जो पहला स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ द जीन्स इंटरेस्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है कि मैंने एक चीज देखी, मैंने कहा कि ये जो जी इंटरेस्ट है जीन मेरा, ये मैं इसके अंदर डिजायरेबल करैक्टर है, ये अगली न्यू जनरेशन के अंदर जो है ना वो होने चाहिए, तो उसको कहते हैं जी हम सबसे पहले उसको आइसोलेट करते हैं। अब कैसे जी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये ह्यूमन सेल था, इसके अंदर हमने किसको देखा जी, क्या नाम है उसका जी, इंसुलिन को, डायबिटीज के मरीज के लिए कि हमने इंसुलिन प्रिपेयर करनी है, तो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या देखा जी, एक क्रोमोसोम का जो हिस्सा है उसको देखा जी, पीस ऑफ जो क्रोमोसोम होता है उसे हम जीन्स बोलते हैं। इसी तरह हमने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के अंदर भी ये जो क्रोमोसोम है इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहते हैं, जो डीएनए मटेरियल है उसको, ठीक है जी, ये पीस लिया गया। तो हमने सबसे पहले क्या लेना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना जी। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इन आइसोलेशन करनी है। इन आइसोलेशन कैसे करते हैं कि सबसे पहले इसमें से सेपरेट करना है आपने वो जो पीस ऑफ क्रोमोसोम है या जीन्स को। अब इसके लिए एंजाइम जो यूज होता है उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये वो है जो कट करने वाला एंजाइम है, जो इसको पीस से क्या किया, कट किया। इसी तरह जो हम ये जो प्लाज्मिड है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इससे आइसोलेटेड प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए जो होता है, ये तो इसका क्रोमोसोम है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोकैरियोट के पास होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड जो है ये क्या किया गया, इसको हम क्या करेंगे जी, कट करेंगे, किसके जरिए, वही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स उसके जरिए। ठीक है, अब इसको कट किया, अब ये दोनों जो है हमने इसमें से क्या किया जी, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट की। अब उसके बाद है इंसर्शन ऑफ द जीन्स इनटू अ वेक्टर। ये वेक्टर जो हम कहते हैं, वेक्टर उसे कहते हैं जो कैरियर होता है, जो आगे ट्रांसफर करता है, और हमारा वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड है। ठीक है, और हमने कहां से लिया, ये बैक्टीरियम सेल से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसको इसमें हमने डालना है जी। ठीक है, अब इसके लिए एक एंजाइम यूज होता है, उसको हम बोलते हैं ये लाइगेज। अब जो लाइगेज एंजाइम है इसको क्या करेगा, इसके साथ जोड़ देगा, लाइगेज। ठीक है, अब लाइगेज के बाद ये प्रोसीजर होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये जो हमारा ये जो जिसको हमने अटैच किया है प्लाज्मिड के साथ, अब इसको बोलते हैं जी रिकम्बिनेंट डीएनए। डीएनए हमने क्या किया, चेंज किया है, रिकम्बिनेंट, दोबारा से उसको रीअरेंज किया। तरतीब होगी भाई, उसका डीएनए था, उसका डीएनए का उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका रिकम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद हमने क्या करना है, यही जो रिकम्बिनेंट डीएनए इसको ट्रांसफर करना है किसके अंदर जी, आपके डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने यहाँ पे लिया बैक्टीरिया, तो हम बैक्टीरिया के सेल में इसको इंसर्ट करते हैं, ये देखो। ठीक है जी, समझाई बात की, ये हमारे सेल थे, इसके अंदर ये इंसर्ट हो गया।
समझाई। अब यही जो आपका बैक्टीरिया है ये कहलाएगा जीएमओ। जीएमओ से क्या मुराद है? ग्रोथ ऑफ जीएमओ। जीएमओ का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि अब जेनेटिकली ये क्या हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसकी क्या होगी? ग्रोथ। ग्रोथ के लिए इसको क्या होगा? इसको हम मीडियम देते हैं, ठीक है। ये जो कल्चर इसको बोलते हैं, उस कल्चर के अंदर ये प्रमोट करता रहता है, ठीक है। समझाई बात की। अब ये जो बैक्टीरिया टेक अप द रिकम्बिनेंट, और इसके आस्ता आस्ता बाद में क्या होती है जी? रिप्रोडक्शन। ये ग्रोथ है सारी की सारी। अब इसके अंदर ये एक्सप्रेशन हो गया है, देख लें, ये इंसर्ट हुआ, उसके बाद देखिए ये 1 से क्या हो गया 2, ये भी 1 से क्या हो गया 2, ठीक है। अब 2 से क्या होगा आगे 3, 3 से इसी तरह 4, 4 से इसी तरह क्या होगा 5। ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? इसकी रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियम सेल। जैसे जैसे बैक्टीरियम सेल की रिप्रोडक्शन होगी, वो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था जो प्लाज्मिड में हमने इंसर्ट किया था, उसके साथ साथ भी क्या होती जाएगी? प्रोडक्शन होती जाएगी। और इस तरह जो है फिर एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जीन जो है वो उसमें क्या हो चुका है? एक्सप्रेस हो चुका है। फिर हमने क्या करना है जी? ये सारे के सारे जो स्कोप जो ऑप्टिमम इन्वायरमेंट दिया हुआ है उसके अंदर क्या करेंगे? ये प्रोड्यूस करेंगे। फिर हम वहां से क्या करेंगे? ये जो आपका जीन, ये जो इंसुलिन वाला था, उसको हम क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करके इसको कलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा इसको हम कल्चर में डालेंगे, और वहां से हम क्या हासिल कर लेंगे जी? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो डैट इज वेरी इजी कि हमने क्या करना है? सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट देखना है, कौन सा है? हम जानदार के अंदर देखते हैं। फिर हमने उसको क्या करना है जी? एक हमने वेक्टर लेना है, और उस वेक्टर में से हमने क्या किया? जैसे बैक्टीरियोफेज भी ले सकते हैं, हमने लिया प्लाज्म बैक्टीरियम सेल, तो उसमें से भी क्या करना है जी? प्लाज्मेट को सेपरेट करना है। उसके लिए एंजाइम यूज होते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं इसको कहते हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो क्या करता है? चीज़ों को कट करता है, पीस को, ठीक है। अब ये कट करेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, और वो जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? लाइगेज एंजाइम। जोड़ने के बाद फिर दोबारा जो है हम इसको होस्ट में डालेंगे। जैसे हमने किस में डाला जी? आपका वेक्टर बैक्टीरियम के अंदर डाला। जैसे जैसे वो डिवाइड होता जाएगा, वो भी साथ साथ ही वो भी हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी क्या होता जाएगा? डिवाइड होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा जीएमओ के अंदर, ठीक है। अब इस तरह जो है देयर आर मल्टीपल कॉपीज, बहुत सी कॉपीज जो है ना वो क्या होंगी? हमें हासिल हो जाएगी। हम उससे आइसोलेट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो प्रोडक्शन है वो किसकी हो जाएगी? प्रोडक्ट की। और हमने यहाँ पे किसको देखा जी? इंसुलिन की। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, हाउ इंसुलिन प्रिपेयर बाय द बेसिक स्टेप ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। कैसे होती है? जो ये 5 स्टेप आपको आने चाहिए, और इसके ऑब्जेक्टिव है कि इसके लिए क्या किया गया कि पार्टिकुलर जो पार्ट है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसकी मल्टीपल कॉपी जो है वो क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। और इस तरह देखो, दिस इज एडवांस फील्ड। किस तरह जो है हमने सेलेक्ट करके करेक्टर को, जो डिजायरेबल करेक्टर है, आगे उसको क्या किया? डिवाइड किया, और इससे हमने अपनी जो प्रॉपर जो प्रोडक्ट थी वो हमने अचीव कर ली जी। ओके जी।